आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडुटेरिया का वार्षिकांक MCQ। ये पेज नंबर 65 से शुरू होती है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय है और उसके बाद साइंस एंड टेक और इकोनॉमी का पार्ट है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आज हम लोग ने पेज नंबर 65 से लगभग 25 सवाल कलेक्ट किए हैं। तो चलते हैं, आज देखते हैं किस तरह के सवाल हैं। पहला सवाल है, सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो यह है त्रिलोचन पोखरेल। ठीक है, त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे जो है सिक्किम में हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। व्याख्या देखिएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम राज्य के पहले स्वतंत्र सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा की है। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन सितंबर 2018 में PM मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा भारत की पहली उन्नत ATMP मेमोरी इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो सानंद, गुजरात में किया गया है। गुजरात के सानंद में 5 लाख वर्ग फुट में फैली दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर क्लीन रूम ATMP असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग इकाई स्थापित की गई है। अगला सवाल है, PM मोदी ने हाल ही में किस शहर से 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो यह अजमेर। व्याख्या देखिए। राजस्थान के अजमेर से लड़कियों के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका रोकथाम करना। ठीक है, अगला सवाल है, चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत हाल ही में किस देश से 9 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश लाया गई है? बोत्सवाना है। व्याख्या देखिए। बोत्सवाना से 9 नए चीते लाए जाने के बाद अब भारत में चीतों की कुल संख्या 48 हो गई है। किस भारतीय शहर ने 1 घंटे में 2,51,000 से अधिक पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो है वाराणसी है। व्याख्या देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान के दौरान 1 घंटे में 2,51,000 पेड़ लगाकर चीन का 2018 का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो मतलब चीन पहले स्थान पे था, जिसने सबसे अधिक पेड़ 1 घंटे में लगाया था, उसका रिकॉर्ड तोड़कर भारत पहला स्थान पे आ गया है। सक्षम कौशल सर्वेक्षण जो युवाओं को रोजगार योग्य बनाने की एक पहल है, किस शहर में शुरू किया गया? तो है मुंबई। ठीक है, व्याख्या देखिए। मुंबई में 18 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए कौशल का अध्ययन करने के लिए सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह CPU एनालिटिक्स और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त पहल है। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसको रखा है आबू राज। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा है? आबू राज करने की घोषणा की है। वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यह सुदर्शन पटनायक है। व्याख्या देखिए। गृह मंत्रालय ने प्रसिद्ध रैयत कलाकार सुदर्शन पटनायक को 2027 की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। जल महोत्सव 2026 अभियान की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किस स्थान से किया? तो है नवसारी, गुजरात से किया। जल महोत्सव अभियान की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किस स्थान से किया है? तो है नवसारी, गुजरात से। व्याख्या देखिए। 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव की शुरुआत गुजरात के नवसारी से की गई है। भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह नई दिल्ली में किया गया है। व्याख्या देखिए। नई दिल्ली में 12.3 किलोमीटर लंबे रिंग मेट्रो मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, जो पिंक लाइन का हिस्सा है। हाल ही में किस राज्य ने अपने GI टैग प्राप्त कार्बी ओंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन भेजा है? तो है असम है। व्याख्या देखिए। असम ने अपने विशिष्ट भौगोलिक संकेत GI प्राप्त कार्बी ओंगलोंग अदरक
कार्बी अदरक का निर्यात ब्रिटेन लंदन को शुरू किया है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश के वन विभाग के साथ वन्यजीव संरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो है लद्दाख। व्याख्या देखिएगा, भारतीय सेना फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने लद्दाख के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के साथ वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता किया है। अगला सवाल है कि दिव्यांग कल्याण सेवाओं को सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है, तो है महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए दिव्यांग सहायक नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो एकीकृत पोर्टल है। एक ही जगह पे सारी सुविधाएं दिव्यांग को मिलेगा, इसलिए एकीकृत यूनिफाइड पोर्टल है, ताकि उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया है, तो है कालंजर का किला। यहाँ जिले नहीं पूछा है, यहाँ पे किले का नाम पूछा है। ठीक है, कौन सा किला है, तो वह कालंजर का किला है। कालंजर का किला उत्तर प्रदेश के कालंजर किले को उसके विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचनाओं के संरक्षण और वैश्विक पहचान के लिए राष्ट्रीय भू धरोहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अपना पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटेक पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया, तो यह लक्षद्वीप में शुरू किया गया। लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में भारत का पहला ओटेक प्लांट शुरू किया गया है, जिसे चेन्नई स्थित NIOT द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कहाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, तो यह प्रोजेक्ट गंगा। व्याख्या देखिएगा, प्रोजेक्ट गंगा का लक्ष्य अगले 2 से 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकरों का नाम क्या है, तो है प्रगति और विकास। व्याख्या देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए प्रगति महिला और विकास पुरुष नाम शुभंकर को अनावरण किया। यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगा। महिला उद्यमियों को सहयोग देने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो L&T फाइनेंस के द्वारा की गई है। L&T फाइनेंस ने स्फूर्ति कार्यक्रम के तहत महिला ऋणकर्ताओं को व्यवसाय और मकान के लिए विशेष वित्तीय छूट देने की घोषणा की है। घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है, तो है बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक है, जिसका उपयोग हरित ऊर्जा परियोजनाओं में किया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए किन दो राज्यों के बीच ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने 31.42 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जेवर हवाई अड्डे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली फरीदाबाद सोहना खंड से जोड़ेगा। श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण के लिए DPWD ने किसके साथ साझेदारी की है, तो है कॉलिशन ऑफ द लिविंग के साथ साझेदारी की है। सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन आने वाली दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने श्रवण बाधितों को नए अवसर देने के लिए कॉलिशन ऑफ द लिविंग के साथ हाथ मिलाया, मतलब कि समझौता ज्ञापन किया है। तकनीकी कंपनी IBM ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, तो वह किया है बेंगलुरु में। IBM ने बेंगलुरु में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर खोला है, जिसका नाम संगम रखा गया है। किस राज्य सरकार ने गिरती प्रजनन दर को सुधारने के लिए दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 2500 की सहायता देने की 2500 तक की सहायता राशि देने की घोषणा की है, तो है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की घटती प्रजनन दर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या, मतलब प्रजनन घट रही है और वृद्धों की जनसंख्या बढ़ रही है,
की चिंता को देखते हुए नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत यह वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। और लास्ट प्रश्न है, NHAI ने रिमोट सेंसिंग के जरिए राजमार्गों पर हरियाली की निगरानी के लिए कौन सा इंडेक्स जारी किया है? तो नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स। ठीक है, इसके व्याख्या देखिए, नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 नेशनल, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ मिलकर उपग्रह डेटा, सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए यह सूचकांक जारी किया है। तो ठीक है, अगर आप लोग को सेशन पसंद आया हो तो फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।